हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कंप्लीट शिक्षा। आज हम लोग इस वीडियो में आज के करेंट अफेयर्स को देखेंगे और उससे रिलेटेड स्टैटिक क्वेश्चंस को देखेंगे। तो चलिए हम देखते हैं अपने पहले क्वेश्चंस को। हमारा यहाँ पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अंडमान और निकोबार कमांड के कमांडर इन चीफ कौन बने हैं? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मनोज पांडे को अभी अंडमान निकोबार का कमांडर इन चीफ नियुक्त किया गया है। तो देखिए ये है मनोज पांडे, जिन्हें कि अभी अंडमान निकोबार का कमांडर इन चीफ बनाया गया है। और ये कितने नंबर के बन गए हैं? तो ये 15 नंबर के कमांडर इन चीफ नियुक्त किए गए हैं। कहाँ के? अंडमान निकोबार का। अब बात हम लोग अदर ऑप्शंस का कर लेते हैं यहाँ पर। तो देखिए अदर ऑप्शंस के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ है शिवदास मीना। शिवदास मीना को अभी क्या बनाया गया है? तो ये पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष बनाए गए हैं। कौन? शिवदास मीना। अदर ऑप्शंस की बात कर ले तो मनोज आहूजा हैं, जिन्हें अभी सीबीएसई का नया अध्यक्ष बनाया गया है, मनोज आहूजा को। तो इस क्वेश्चन से आपको याद रखना है कि अंडमान और निकोबार कमांड का कमांडर इन चीफ मनोज पांडे को बनाया गया है। और करंट के क्वेश्चंस की बात कर ले तो अभी पश्चिमी नौसेना कमांड के द्वारा यूवी सैनिटाइजेशन वे को शुरू किया गया है। देखिए 3 नौसेना कमांड है हमारे यहाँ पर, भारत में 3 नौसेना कमांड है। पश्चिमी नौसेना कमांड जो कि कहाँ पर है? मुंबई में स्थित है, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। पूर्वी नौसेना कमांड जो कि विशाखापत्तनम में है, और दक्षिणी नौसेना कमांड जो कि कोची केरल में है। तो आपको यहाँ से क्वेश्चंस पूछा जा सकता है, तो आपको इस क्वेश्चन से इतनी सारी जानकारी याद रखनी है। तो हम देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस को। तो देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, हाल ही में पीएफसी के नए सीएमडी कौन बने हैं? देखिए यहाँ पर पीएफसी के बारे में हमने हाल फिलहाल में ही पढ़ा है, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन के बारे में। तो अभी इसके जो नए सीएमडी बनाए गए हैं, किसे बनाया गया है? तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, रविंद्र सिंह ढिल्लों को क्या बनाया गया है? पीएफसी का सीएमडी बनाया गया है। तो यह इसका पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन के बारे में बात कर ले हम लोग। तो इसका जो स्थापना हुआ था वो जुलाई 1986 में किया गया था, और ये इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में आपका। और इसके जो अभी फ़िलहाल में ही एमडी बनाए गए हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर, जो कि कौन बनाए गए हैं? तो राजीव शर्मा को बनाया गया है। और हर्ष भंगारी के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये अभी एक्सिम बैंक के क्या बन गए हैं? एक्सिम बैंक का इन्हें डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया है। तो यहाँ पर अदर ऑप्शंस के बारे में भी बात कर लिया अब हम लोग। देखिए पीएफसी से अभी हाल फिलहाल में ही बताया गया था कि अभी क्या एनबीपीसीएल के साथ मिलकर के ये बहुत सारे नर्मदा बेसिन जो परियोजना है उससे रिलेटेड परियोजनाओं पर हस्ताक्षर किया है। किसके साथ मिलकर के? एनबीपीसीएल के साथ मिलकर के। कौन? पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन जो कंपनी है वो एनबीपीसीएल के साथ मिलकर के नर्मदा बेसिन परियोजना पर हस्ताक्षर किया है। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी सारी जानकारी याद रखनी है। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे आईआईएफसीएल का एमडी बनाया गया है, मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया गया है? तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पीआर जयशंकर को अभी क्या बनाया गया है? आईआईएफसीएल का एमडी बनाया गया है। अब बात यहाँ आईआईएफसीएल का हुआ है तो इसके बारे में जान लेते हैं। तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा आपका इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड, इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड। और इसके जो मैनेजिंग डायरेक्टर बनाए गए हैं, कौन बन गए हैं? तो पीआर जयशंकर को बनाया गया है मैनेजिंग डायरेक्टर। बात यहाँ अदर ऑप्शंस की कर ले तो यहाँ देखिए सुनील कुमार बंसल को आईएफसी का क्या बनाया गया है? मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया है इनको। और ये जो है आईएफसी के बने हैं, तो आईएफसी जो है उसका फुल फॉर्म देख लेते हैं। तो इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जो कि एक क्या है? नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। और उसके जो अभी एमडी बन गए हैं सुनील कुमार बंसल बन गए हैं। और हर्ष भंगारी के बारे में तो आपने पिछले क्वेश्चंस में देखा कि ये एक्सिम बैंक के डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर बन गए हैं। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी, ये आपके पीआर जयशंकर, जिनको कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। और ये भी क्या बन गए हैं? तो आईआईएफसी के जो एमडी बन गए हैं पीआर जयशंकर, उन्हें आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये है पीआर जयशंकर। तो हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की सर्वेक्षण टीम एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली पहली टीम बनी है? देखिए यहाँ पर पूछा है क्वेश्चन कि सर्वेक्षण टीम जो है किस देश की है जो कि एवरेस्ट पर पहुंचने वाली पहली टीम बनी है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चाइना की जो सर्वेक्षण टीम है वो एवरेस्ट पर पहुंचने वाली पहली टीम बन गई है। तो यहाँ पर चाइना का बात हुआ है।
और चाइना के बारे में तब हम लोग जान लेते हैं। तो चाइना का जो ये सर्वेक्षण टीम है ये क्यों चढ़ा है एवरेस्ट पर, तो एवरेस्ट की सटीक ऊंचाई नापने के लिए क्या किया है, चढ़ाई किया है एवरेस्ट की चोटी पर। और इसके द्वारा जो ऊंचाई मेजर किया गया है वो कितना है, 8,844 मीटर, जो कि नेपाल के द्वारा जो मेजर किया गया था ऊंचाई वो था 8,848 मीटर, उससे 4 मीटर इसकी ऊंचाई क्या है, कम है। किसके द्वारा जो मेजर किया गया है, तो चाइना के सर्वेक्षण टीम के द्वारा जो मेजर किया गया है, ऊंचाई नापा गया है, उससे 4 मीटर कम है और वो है 8,844 मीटर। तो हम लोग बात यहाँ चाइना का कर रहे हैं, तो चाइना के बारे में जान लेते हैं। तो चाइना की जो राजधानी है बीजिंग है, और बीजिंग में ही आपका शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है, और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का भी हेडक्वार्टर आपका बीजिंग में ही है। अब देखिए यहाँ पर राष्ट्रपति की बात कर लें, तो राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग, और चाइना की जो मुद्रा है वो रेनमिनबी है, रेनमिनबी। और अभी चाइना के द्वारा डिजिटल करेंसी भी लॉन्च किया गया, जिसका नाम क्या था, DCEP, डिजिटल करेंसी इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट, जो कि चाइना का डिजिटल करेंसी है और चाइना के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। चाइना ने अभी पहला मानव रहित ड्रोन हेलीकॉप्टर भी बनाया है, जिसका नाम की क्या है, AR-500C। और अभी फ़िलहाल में ही 29 मई को माउंट एवरेस्ट दिवस भी हम लोगों ने मनाया है। और माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है, तो सागरमत्था के नाम से जाना जाता है। तो आपको इस क्वेश्चन से इतनी सारी जानकारी याद रखनी है। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी रिक्वेस्ट है कि आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपको यदि हमारी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ, अपने सारे स्टडी ग्रुप में इसको शेयर कीजिए, जिससे आपके साथ साथ मेरा भी हेल्प हो सके, ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंच सके। तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस कंपनी ने सोशल डिस्टेंस में मदद करने के लिए सोडर ऐप बनाई है। सोडर ऐप किस कंपनी के द्वारा बनाया गया है और किस लिए बनाया गया है, तो सोशल डिस्टेंसिंग में मदद करने के लिए, तो ये गूगल के द्वारा बनाया गया है। सोडर ऐप आपको ये बताएगा, यदि आपके फ़ोन में है, आपका GPS को डिटेक्ट करके ये बताएगा आपको कि आपके अगल बगल में जो डिस्टेंस मेंटेन का जो निर्धारित किया गया है 2 मीटर का, जो भी है 2 फीट का, तो उसके बीच में यदि कोई आता है तो वो आपको उसमें क्या करेगा, बताएगा कि आपके अंदर में इतने सारे लोग आपसे नज़दीक हैं। तो इससे आपको हेल्प हो सकेगा और आप अपना डिस्टेंस खुद ही पहचान सकेंगे और खुद ही उनसे डिस्टेंस को मेंटेन कर सकेंगे। तो ये किसके द्वारा किया गया है, तो गूगल के द्वारा। अब गूगल के बारे में बात कर लेते हैं हम लोग। जब गूगल के द्वारा क्या किया गया है, सोडर नाम का ऐप बनाया गया है। तो देखिए गूगल अभी वर्चुअल कीबोर्ड को भी लॉन्च किया है। वर्चुअल कीबोर्ड क्यों लॉन्च किया है, गूगल वर्चुअल कीबोर्ड लॉन्च किया गया है, जिसका नाम क्या है, टॉकबैक। तो जिसको कम दिखाई देता है उसके लिए ये वर्चुअल कीबोर्ड लॉन्च किया है, जिसका नाम है टॉकबैक। अब गूगल की जो स्थापना हुई थी वो 1998 में किया गया था, और किसके द्वारा किया गया था, इसके संस्थापक जो है वो लैरी पेज और सर्जी ब्रिन है। और वर्तमान समय में गूगल का जो CEO है वो सुंदर पिचई हैं, और सुंदर पिचई ही इसके पेरेंट कंपनी के भी क्या बन गए हैं, CEO बन गए हैं। तो गूगल की पेरेंट कंपनी का क्या नाम है, अल्फ़ाबेट। और गूगल का हेडक्वार्टर की बात कर लें तो ये कैलिफोर्निया USA में है। इस क्वेश्चन से आपको इतनी सारी जानकारी याद रखनी है। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व दूध दिवस कब मनाया जाता है। विश्व दूध दिवस कब मनाया जाता है, तो 1 जून को। सही आंसर हो जाएगा 1 जून। विश्व दूध दिवस अभी 1 जून को मनाया गया। तो इसका थीम आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो इसका थीम क्या रखा गया है, इंजॉय डायरी रैली। क्या रखा गया है इसका थीम, इंजॉय डायरी रैली, जो कि 1 जून को मनाया गया। और 1 जून को ही एक और दिवस मनाया गया है। वो कौन सा दिवस है, ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स, जिसका थीम रहा एप्रिसिएट ऑल पेरेंट्स थ्रू आउट द वर्ल्ड। जिसका थीम क्या रहा, एप्रिसिएट ऑल पेरेंट्स थ्रू आउट द वर्ल्ड। अब देखिए जो विश्व दूध दिवस है ये किसके द्वारा मनाया गया है, तो संयुक्त राष्ट्र का फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा मनाया जाता है। और ये कब से शुरुआत की गई इसको मनाने का, तो 2001 से, और अभी जो 2020 में मनाया गया ये इसका 20वां संस्करण है। अब विश्व दूध दिवस के बारे में हम लोग बात कर लिए। तो देखिए राष्ट्रीय दूध दिवस कब मनाया जाता है, तो 26 नवंबर को मनाया जाता है। और डॉक्टर वर्गीस कुरियन जो कि सफ़ेद क्रांति के जनक माने जाते हैं, उनके जन्म दिवस पे ही हम लोग 26 नवंबर को क्या मनाते हैं, राष्ट्रीय दूध दिवस।
23 मई की बात कर लें तो 23 मई को हमने क्या मनाया, विश्व कछुआ दिवस। और 29 मई को आपने ऊपर वाले क्वेश्चन में ही देखा कि माउंट एवरेस्ट डे हम लोगों ने मनाया 29 मई को। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी सारी जानकारी याद रखनी है। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फोर्ब्स द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक कमाई करने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं। देखिए यहाँ पर सबसे अधिक कमाई करने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं, ऑप्शन नंबर ए रोजर फेडरर, जो कि स्विट्जरलैंड के क्या है, एक टेनिस प्लेयर है। सबसे अधिक कमाई करने वाले खिलाड़ी अभी वर्तमान समय में बन गए हैं। कहाँ के हैं, स्विट्जरलैंड के टेनिस प्लेयर हैं। और इनके नाम पर ही अभी एक स्विट्जरलैंड की सरकार के द्वारा सिक्का जारी किया गया है जिसका वैल्यू 20 फ्रैंक है। और ये ऐसा मतलब किसी जीवित व्यक्ति के नाम पर सिक्का जारी करने वाला स्विट्जरलैंड सरकार पहला सरकार बन गया है जो किसी जीवित व्यक्ति के नाम पर सिक्का जारी किया है। तो रोजर फेडरर के नाम पर। अब बात कर लेते हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो की। तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो है सबसे अधिक कमाई करने वालों में दूसरे नंबर पे हैं। और ये कहाँ के खिलाड़ी हैं, तो ये है फुटबॉलर है पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो। और लियोनेल मेसी के बारे में बात कर ले तो ये लियोनेल मेसी जो है ये भी फुटबॉलर है। और ये कहाँ के हैं, अर्जेंटीना के हैं, जो कि बार्सिलोना जो फुटबॉल क्लब है वहाँ से ये खेलते हैं। अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी जो है प्लेयर है, जबकि ये कहाँ से खेलते हैं, बार्सिलोना से, बार्सिलोना जो फुटबॉल क्लब है वहाँ से खेलते हैं। अब बात कर लेते हैं विराट कोहली के बारे में। तो विराट कोहली जो है वो इसमें सबसे अधिक कमाई करने वाले खिलाड़ियों की सूची में कितने नंबर पे रहे हैं, 66 नंबर पे। और ये भारत के पहले एकमात्र खिलाड़ी बने हैं जो कि टॉप 100 में अपना जगह बना पाए हैं। विराट कोहली 66 पोजीशन पे। तो चलिए हम इस क्वेश्चन से बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर आप रोजर फेडरर को देख भी सकते हैं कि जो कि एक टेनिस प्लेयर है और कहाँ के हैं, स्विट्जरलैंड के हैं। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी सारी जानकारी याद रखनी है। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीसीसीआई द्वारा राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए किस खिलाड़ी को नामित किया गया है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए नामित किया गया है अभी रोहित शर्मा को। बीसीसीआई के द्वारा नामित किया गया है रोहित शर्मा को, जो क्या है, इंडिया के क्रिकेटर हैं रोहित शर्मा, जिसके बारे में आप सभी जानते हैं। तो देखिए यहाँ बात बीसीसीआई का हुआ है तो हम लोग बीसीसीआई के बारे में भी जान लेते हैं। तो बीसीसीआई का फुल फॉर्म हो जाता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, जिसकी स्थापना हुई थी 1928 ईस्वी में। और जो इसका हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है। और वर्तमान समय में इसके जो अध्यक्ष हैं वो कौन है, सौरभ गांगुली। और इसके जो सचिव बन गए हैं वो कौन बन गए हैं, जय शाह, जो कि अमित शाह जी के बेटे हैं। अमित शाह जी के बेटे कौन है, जय शाह, जो सचिव बने हैं बीसीसीआई का। अब हम लोग बात यहाँ राजीव गांधी खेल रत्न के बारे में भी किए हैं, तो राजीव गांधी खेल रत्न के बारे में भी जान लेते हैं, जिसकी स्थापना 1991 से 92 के बीच में किया गया था। और इसका जो फर्स्ट विजेता रहे थे वो विश्वनाथन आनंद रहे थे, जो हमारे पहले ग्रैंड मास्टर हैं। और ये किस खेल से संबंधित है, तो ये शतरंज से, चेस से संबंधित है। कौन, विश्वनाथन आनंद। अब अदर ऑप्शंस की बात कर ले तो 2019 में बजरंग पुनिया और दीपा मलिक को ये पुरस्कार दिया गया था। बजरंग पुनिया और दीपा मलिक को कौन सा पुरस्कार दिया गया था, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। और उससे पहले की बात कर ले 2018 में तो विराट कोहली के साथ साथ मीराबाई चानू को यह पुरस्कार दिया गया था। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल किसने लॉन्च किया है। देखिए किसके द्वारा राष्ट्रीय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल को लॉन्च किया गया है, तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रविशंकर प्रसाद के द्वारा राष्ट्रीय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल को लॉन्च किया गया है। अब रविशंकर प्रसाद कौन है, तो सूचना एवं प्रौद्योगिकी जो मंत्री हैं हमारे वो कौन है, रविशंकर प्रसाद। और इनका जो निर्वाचन क्षेत्र है वो पटना साहिब है, बिहार का पटना साहिब। इनके द्वारा अभी एक और भी शुरू किया गया है पहल, जो क्या है, स्टार्टअप हब 2.0 भी इन्हीं के द्वारा लॉन्च किया गया है। और ये जो राष्ट्रीय AI पोर्टल है वो क्या है, ai.government.in है, जो कि किसने मिलकर के इसको शुरू किया है, तो IT मंत्रालय और उद्योग मंत्रालय के द्वारा इसको शुरू किया गया है मिलकर के। किसको, राष्ट्रीय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल को शुरू किया गया है। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी सारी जानकारी याद रखनी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किसने माई लाइफ माई योगा का शुभारंभ किया है। देखिए माई लाइफ माई योगा क्या है, एक प्रतियोगिता है जिसको किसके द्वारा शुरू किया गया है, तो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ये शुरू किया गया है। तो माई लाइफ माई योगा एक प्रतियोगिता है जिसमें क्या करना है कि यदि आप कोई भी योगा करते हैं और उससे आपको पॉजिटिव बेनिफिट मिला हो
तो आप उसका एक वीडियोस बनाएंगे और उसका एक छोटा सा क्लिप आप शेयर कर सकते हैं। और ऐसा करके आप इसमें भाग ले सकते हैं इस प्रतियोगिता में, माई लाइफ माई योगा प्रतियोगिता में। और इसको लॉन्च किया गया है वो नरेंद्र मोदी जी के द्वारा शुरू किया गया है। और इसको लॉन्च किसने किया है, तो आयुष मंत्रालय और इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिलेशंस के द्वारा, मतलब कि भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद और आयुष मंत्रालय ने मिलकर के इसको शुरू किया है। और इसका शुभारंभ नरेंद्र मोदी, मतलब लॉन्च किया गया नरेंद्र मोदी के द्वारा। किसको, माई लाइफ माई योगा पहल जो है इसको शुरू किया गया, माई लाइफ माई योगा प्रतियोगिता को। तो आज के लिए इस वीडियोस में इतना ही। और आपको हमारे वॉइस से पता चल रहा होगा कि मेरी तबीयत खराब थी, इसलिए मैंने वीडियोस को नहीं बना पाई। तो आप इसके लिए माफ़ी चाहते हैं। और आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती है तो आप इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।